सब जगह से वंशी ने गोपियों को एकत्रित किया। आगे बढ़ने से पहले मैं संज्ञान आपके ला दूं, पुरुष ने स्त्रियों को बुलाया ये न सोचना, ब्रह्म ने जीव को बुलाया। परमात्मा ने आत्माओं को एकत्रित किया, भगवान ने भक्त को बुलाया। गोपी स्त्री नहीं है, गोपी एक पद का नाम है जिस शब्द को स्त्रीलिंग का। अब राष्ट्रपति बोलो तो इस समय तो आदरणीय माता ही बैठी है एक, तो फिर तो बोलना चाहिए था पत्नी। पद का नाम और व्यक्ति की स्थिति में अंतर होता है। इन गोपियों में अग्रगण्य गोपी तो महादेव है महाराज, गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में बैठे हैं, ब्रह्मा है। सब जगह से वंशी ने गोपियों को एकत्रित किया। आगे बढ़ने से पहले मैं संज्ञान आपके ला दूं, पुरुष ने स्त्रियों को बुलाया ये न सोचना, ब्रह्म ने जीव को बुलाया। परमात्मा ने आत्माओं को एकत्रित किया, भगवान ने भक्त को बुलाया। गोपी स्त्री नहीं है, गोपी एक पद का नाम है जिस शब्द को स्त्रीलिंग का। अब राष्ट्रपति बोलो तो इस समय तो आदरणीय माता ही बैठी है एक, तो फिर तो बोलना चाहिए था पत्नी। पद का नाम और व्यक्ति की स्थिति में अंतर होता है। इन गोपियों में अग्रगण्य गोपी तो महादेव है महाराज, गोपेश्वर के रूप में वृंदावन में बैठे हैं, ब्रह्मा है। कल हमसे एक बाबूजी ने कहा, पर मैं रास में हूं इसलिए ज्यादा तो अभी नहीं कहूंगा। इस कलयुग में किसी ने रास का अनुभव नहीं किया है, यहां तक घुसना औकाती नहीं है किसी की। फिर भी भक्ति की परंपरा में विशेष दो ऐसे अनुभवी हैं जिन्होंने साक्षात रास का अनुभव किया है। एक स्वयं नरसी महादेव की कृपा से, और दूसरी स्वयं मीरा महाराज जाने स्वयं रास का अनुभव, और फिर वापस प्रकट हुई है, जो रास से प्रकट हुई है। नहीं तो और कोई नहीं, सब तो जिसने रास में प्रवेश किया वो फिर वापस नहीं आया। पर ये दो ऐसे जो उस रास के रस का उद्घाटन करने के लिए भगवद लीला से फिर प्रकट हुए। एक बाबूजी ने कल जिज्ञासा करी, महाराज जी कुछ बाई के विषय में भी सुनाइएगा। जरूर, जहां जहां मुझे अनुभव होगा मैं स्मरण करता रहूंगा। इस दिव्य स्थिति पर पहुंचकर गोपी वो है जो कृष्ण जैसी ही हो गई है, तन मनस का। सच बोलूं, आप गोपी की, अगर गोपी मैं बोलूं तो आपके मन में क्या आता है विचार कीजिए। अब कई के मन में तो ये भी हो सकता है आजकल लोग बनते फिरते डोलते हैं महाराज, ऐसा घाघरा होगा, चोरी होगी, ये होगा, वो होगा। ना ना, शास्त्र कहते तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका। जब गोपी को आप देखो तो वो जब बोलती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि गोपी बोल रही है। जिसके मन को तादात्म्य मिल गया हो उसकी चेष्टाएं भी कृष्ण जैसी हैं। वो स्त्री जैसे नहीं चलती, कृष्ण जैसे चलती है। वो देखने में लोग पता नहीं लगा सकते कि कौन गोपी है कौन कृष्ण है, या अनुभव ही नहीं हो सकता। आपने व्यवहारिकता में जब आप उस भाव को लाते हैं तो ठीक है, कई कई लोग बढ़िया घाघरा चूड़ी मेकअप 2.5 घंटा तो मेकअप करके गोपी बनते, 2.5 घंटा भजन कर लिया होता तो मन में न जाने कितने गोपी भाव प्रकट हो गए होते। कैसी स्थिति। अपने को जो सजाए वो गोपी नहीं बन सकता, गोपाल को जो सजाए उसमें गोपी घट सकती है महाराज। आप सोचो 2.5 घंटा में हम बढ़िया बन के नाचने आ गए, थोड़ा कथकली सीख लिया, भरतनाट्यम सीख लिया, सखी यश मिल सकता है
पर आई डाउट रस मिलेगा क्या। यश तो खूब मिल सकता है, कुछ भी आगे पीछे करो दुनिया में तो यश तो फ्री फंड में है ही। अभी आपकी सामने वाली सड़क से हाथी उल्टा निकल जाए, कल अखबार में फोटो आ जाएगी उसकी, है कि नहीं? 1 मिनट की बात, यश कोई बड़ी बात। एक छोटी सी बधाई आदमी को वर्ल्ड फेमस कर सकती है। सबकी अपनी अपनी अनुभूति। इन गोपियों को साधारण समझना, ये दिखती वैसी हैं पर साधारण है नहीं। सब श्रेष्ठतम सिद्ध महापुरुष हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं, वेद की ऋचाएं हैं, जो सब आज वृंदावन में प्रकट हुई हैं। जब जब श्याम बंसी बजावत, ठाकुर जी ने वंशी बजाकर उन सभी गोपियों को बुलाया है। सभी गोपी बड़ी प्रीति से एकत्रित भई हैं। पर ठाकुर जी ने देखा इनको बुलाने का निर्देश किशोरी जी ने दिया है। अभी तक किशोरी जी आई नहीं है, तो क्या किया जाए? तो बोले मैं थोड़ी सी इनका और परीक्षण कर लूं कि ये जोश में आई हैं कि होश में आई हैं। आओ आओ, पधारो पधारो पधारो, आइए आइए, वेलकम। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। पर क्या कारण है आपके आने का? सब घर में ठीक तो है? अब बताओ। कोई आपके घर बड़े अधिकार से पहुंचे, दरवाजा खटखटाए, आइए आइए, तुरंत पूछो क्यों आए हो? बोले बड़े यार, क्यों का क्या मतलब है? अपना मानते तो चले आए। क्यों तो प्यार में थोड़ी ना पूछा जाता, व्यापार में पूछा जाता है। हम तो आपको अपना मानते थे ठाकुर, इसलिए चले आओ, और आप पूछ रहे हो क्यों आई हो? गोपी बोली कृष्ण व्यक्ति सब भूल जाए कोई समस्या नहीं है, पर किसी भी इंसान को कभी अपने जीवन में अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। औकात से ज्यादा जब कोई स्थिति में पड़ता है ना, तो हास्यास्पद हो जाता है, पतनशील हो जाता है। आप भी तो अपने ऊपर नजर उठा के देखो। इससे पहले आप पूजा के योग्य थे क्या? इससे पहले किसी की हिम्मत हुई है कि प्रेम कर ले? दुनिया कहती है ना आप निर्गुण हो, आप निर्गुण ही थे, हमने अपने गुण दे दे करके तुम्हें गुणवान बनाया है। दुनिया कहती है ना तुम निराकार हो, तुम निराकारी थे, हमने अपना प्यार दे दे करके तुम्हें आकार दिया है। अरे जरा अपने ऊपर तो झांक करके देखो। गोपी बिगड़ गई एकदम से महाराज। कोई तुमसे कभी प्रेम करेगा? कोई मैया ढूंढे अपनी लड़की के लिए लड़का, तो सबसे पहले देखेगी कैसा है दिखने में। तो जरा अपनी नजर तो उठा के देखना, काली कलूटे, कौन करेगा तुमसे ब्याह? तो ठाकुर जी बोले ऐसा क्यों बोलती है? शास्त्र पढ़ के देख ले, ब्रह्म ज्योति तो श्वेत होती है, ये तो तुमने हमको काला किया है। गोपियां बोली वाह, खुद हो और दोषरोपण हमारे ऊपर। बोले और नहीं तो क्या? सखियन अखियन पुत्रिन राख राख मोए कारो कर डारो। मैं तो गोरा ही था, तेने अपनी आंखन में मोटो मोटो काजल लगाई के और मुझ गोरे कृष्ण को उन आंखन में बंद कर करके गोरे को भी तेने गोपी कारो कर दियो महाराज। ये तो तेरा दोष है। अच्छा रूप की बात तो एक रही, अब रूप भी नहीं हो तो कम से कम पैसा फैसा तो ठीक ठाक हो, काम धंधा तो अच्छा हो। लड़का क्या करता है? बोले चोरी करता है, गैया चराता है। कौन थामेगा तुम्हारा हाथ? तो ठाकुर बोले जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर रात में एक बंसी की तान पर सब छोड़कर आ क्यों गई? आ क्यों गई? तो गोपी बोली केवल एक ही कारण है जो हमको ले आया।
हमें ये मालूम है दुनिया में प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, निभाने वाला नहीं मिलेगा। हे ठाकुर जी, आपसे प्रेम करना कठिन है, पर हो जाए तो पता है दुनिया में आपके जैसा निभाने वाला कोई दूसरा नहीं है महाराज। डूबते हाथी को निभा दिया, द्रौपदी की बस गांठ ही खोलने वाली थी। इट वॉज जस्ट फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तुमने सबको निभाया है, इस भरोसे से आई है कि आ गए तो तुम छोड़ोगे नहीं। केवल बांधवों को छोड़कर विभीषण आया था तो भी तुमने उसका स्वागत कर दिया। हम तो सबको छोड़कर आए हैं, हमें नहीं छोड़ोगे ये भरोसा आया है। ठाकुर जी एकदम प्रसन्न हो गए। हाँ भाई, यू आर पास, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई महाराज।